योगेंद्र जी, 5 तारीख को जो है मतदान होने हैं और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। किस तरह की बीजेपी की तैयारियां हैं? अभी लिस्ट भी आनी बाकी है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण है। आज इंतजार था कि चुनाव आयोग कब घोषित करेगा। हम तैयार हैं और दिल्ली की जनता के बीच में जो केजरीवाल साहब ने 2015 में वायदे किए थे, बहुत लंबी वायदों की सूची थी, उन वायदों के बारे में पूछेंगे कि आपने 2015 में गरीब के राशन कार्ड बनाने की बात की, राशन कार्ड बनाया क्या? आपने बात की कि राशन कार्ड में नाम ऐड करेंगे। आपने जिस परिवार के अंदर महिला की शादी हो गई, वो आ गई तो उसके बच्चों का नाम नहीं है। आपने पेंशन बंद कर दी, 18 तक पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है। दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। 20 रुपए का मयूर जग लेकर लोग पानी पीते हैं। लगभग 1200 रुपए लोगों के पानी के पीने पे खर्च होते हैं। वो कहते हैं फ्री में पानी देता हूं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि जब मैं जेल में चला गया तो उस समय दिल्ली के पानी के बिल ज्यादा आ गए, मेरी सरकार आएगी तो माफ कर देंगे। अब सरकार किसकी है? सरकार आपकी है। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी रण में उतरने वाली है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के नकारापन के सारे कारण, जो उन्होंने वायदे किए थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जो कहा था मैं नहीं करूंगा उसको किया। सुरक्षा नहीं लूंगा तो पंजाब और दिल्ली की सुरक्षा, मकान नहीं लूंगा तो शीश महल, और उसके अलावा बोला कि गाड़ी नहीं लूंगा तो 7 गाड़ी आगे और 7 गाड़ी पीछे। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी के पास नहीं है बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री स्तर का कार्यकर्ता है। जो पार्टी के नेता तय कर देंगे वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ है कि योगेंद्र चंदेला का कहना है कि बीजेपी जो है पूरी तैयारियों के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और बहुमत जो है वो हासिल करेगी। हर्ष जी, 5 फरवरी को अब मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। बीजेपी की किस तरह से तैयारियां हैं और अभी कई सीटें जो हैं वो उस पर उम्मीदवार लाने बाकी है, लिस्ट बाकी है? लिस्ट हमारी जल्दी आएगी और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं चुनाव आयोग का इस चुनाव को घोषित करने के लिए। 5 फरवरी का चुनाव होगा, मतदान होगा और 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में आने वाली है? मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, 10 साल से वो दिल्ली के अंदर सरकार में है। ये एक तरह की आपदा दिल्ली के ऊपर रही पिछले 10 साल। वो ये बताएं दिल्ली की जनता को, वो 2 महीने से चुनावी प्रचार को कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक दिन एक भी होर्डिंग, एक भी वक्तव्य में ये कहा कि मैंने दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की सुख सुविधा के लिए ये काम कर दिए? दिल्ली के विकास के कामों को गिनाए। हमारे पास दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा के काम हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 2 महीने में शुरू होने वाला है। दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। दिल्ली के अंदर 3 नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का और दिल्ली के लोगों की सहूलियत का लगातार काम हुआ है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो बताए बीजेपी की आखिरकार किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेगी। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पार्टी कमल को सामने रख करके चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, इस बात को सामने रख करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। झूठे चुनावी वायदे केजरीवाल की तरह नहीं करती। आखिरी सवाल, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की बात करता हूं मैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मुनीश बिल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।